पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बीकानेर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर फोर्स इंडिया से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा ऐतिहासिक है। यह अभियान जनहित के कार्यों से जुड़ा है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, वृक्षारोपण और जन जागरण जैसे कार्यक्रम शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता की सेवा के ये काम कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाने तक सीमित नहीं है, जबकि बीजेपी सरकार सेवा और विकास दोनों के लिए निरंतर काम कर रही है। किसानों से लेकर युवाओं और उद्यमियों तक सभी वर्गों के हित में नीतियां बन रही है। इस मौके पर अलग अलग मुद्दों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर में हैं। सेवा पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। किस तरह से देखते हैं सेवा पखवाड़ा को, और क्या मोदी जी के साथ जो काम किया वो, और ये जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, कांग्रेस तो कह रही है कि ये बस प्रचार का एक तरीका है। ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, और इसीलिए आज पूरे देश भर के अंदर सेवा पखवाड़े के रूप में सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। मोदी जी के जन्मदिन को लेकर जो ये पखवाड़ा है, इसके अंदर आज हर जगह पर कहीं पर ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं पर पशुओं को चारा देना है, कहीं पक्षियों को दाना देने का काम हो रहा है, तो इसी प्रकार से वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं। जितने भी सेवा के कार्य हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पखवाड़े के अंदर किए जा रहे हैं, और उसी के निमित्त आज मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को अर्थव्यवस्था में आज कितना ऊपर लेके चले गए। कि कभी हमारे टैक्स लगा करते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा जीएसटी के अंदर हमने टैक्स को घटाया है, और आज से वस्तुएं सस्ती हो गई इस देश के अंदर। और इसी प्रकार से आज विकास की बात करते हैं तो भारतमाला जैसी सड़कें बन रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें अब हमारे यहाँ पे शुरू हो रही है, और इसी प्रकार से आज नए नए एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हर ज़िले के अंदर खोला जा रहा है देश भर के अंदर। और मुझे लगता है कि भारत ने जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो 14 नंबर 12वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे पहुंचा, और आगे हम आने वाले समय में तीसरे नंबर पे पहुंचे। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है कि हमारे दबाव में ये सब किया है, जीएसटी को लेकर जो हम लगातार राहुल गांधी बोल रहे थे। ऐसा है कि ये तो जीएसटी लगा ही नहीं पाए, जीएसटी का कानून लाना चाहते थे, लेकिन इनको 20 साल कोशिश करने के बावजूद भी इनके समर्थक जो इनके साथ के थे वो भी इनका समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये कानून लगाया, उसके बाद में सारे देश का एक का टैक्स लग गया, और एक टैक्स की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ी, और टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ी, और उसके साथ ही आम आदमी को ये आज देश जिस प्रकार से गाँव के गरीब की जो योजना है वो भी उसका लाभ ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने टैक्स को पहली बार घटाया है, बाकी इन यूपीए की सरकार के अंदर तो हमेशा टैक्स लगा ही लगा करता था। जब भी बजट आता था तो ये कहा करता था टैक्स लगा। आप कह रहे हैं राजस्थान पे आते हैं, बाड़मेर में सियासत खूब गर्म रहती है, लेकिन अगर हम बात करें, गोविंद डोटासरा बोल रहे हैं कि उनसे ज़्यादा काम तो कांग्रेस के हो रहे हैं, भाजपा से ज़्यादा, तो ये वो कह रहे हैं। ऐसा है कि हम सबके लिए काम करते हैं, हम न तो भाजपा के लिए काम करते हैं, न कांग्रेस के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरे देश का काम हो, और मोदी जी का तो यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो खुश हैं कार्यकर्ता नेता बीजेपी के राजस्थान की बात करें तो? मैंने कहा ना कि भजन लाल जी ने और हमारी सरकार जो राजस्थान में है, उसने जो घोषणा पत्र था, जो हमारा संकल्प पत्र था, उसमें से 60% से ऊपर काम कर दिए हैं, और अभी हमारे पास 3 साल और पड़े हैं। मुझे लगता है कि हम घोषणा पत्र जो हमारा था उससे भी आगे जाके काम करेंगे। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इन कांग्रेस के सरकार के टाइम के अंदर तो पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार होना, आज मुझे लगता है कि पेपर लीक की कोई 2 साल के अंदर घटना आपको नहीं देखने को मिली होगी, और जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको जेलों की सलाखों में डाला जा रहा है। तो भजन लाल जी की सरकार के अंदर जो काम हुए हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि विकसित भारत बनाना, इसी प्रकार से विकसित राजस्थान का संकल्प लेके और जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, जिस तरह राइजिंग राजस्थान जैसा काम बढ़ा हुआ है, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट होगा, तो राजस्थान तरक्की कर रहा है।
चलिए शुक्रिया। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जिन्होंने बात की और बताया कि किस तरह से भाजपा काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते वो दिखाई दिए। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।